नमस्कार साथियों, मित्रों और प्यारे बच्चों। मैं आज इस वीडियो में आप सबका स्वागत करते हुए वीडियो का जो शीर्षक है वो है नकली हीरा। इस एक कहानी के माध्यम से मैं कुछ बातें चर्चा में लाना चाहता हूँ जो आपके जीवन के नज़दीक हो सकती है, मेरे जीवन के नज़दीक हो सकती है, जिसमें हम लोग जो हमारे पास होता है उसकी पहचान न करते हुए किसी और एक अज्ञान, अनजान और बड़े लालच के लिए जो होता है वर्तमान, उसको भी हम लोग समाप्त कर देते हैं और एक बदनामी या एक उहापोह की स्थिति और या एक उपहास की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो ज़्यादा बात इस पर बाद में करेंगे, पहले एक कहानी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। और जो कहानी का शीर्षक है वो है नकली हीरा। एक गांव में मणिक लाल नाम का एक धनधान्य किसान रहता था। उस गांव में उसकी बड़ी चर्चाएं थी क्योंकि उसके पास बहुत अच्छी ज़मीन थी, बहुत अच्छी उपजाऊ ज़मीन थी, बहुत ज़्यादा अन्न उगाया करता था और एक बहुत संपन्न परिवार उसको माना जाता था। संपन्न किसान के रूप में उसको जाना जाता था। एक दिन वो नदी किनारे अपने गायों के साथ जाता है। उसको अचानक एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है। उसकी बड़ी जिज्ञासा हुई कि ये पत्थर बहुत चमक रहा है। तो एक बहुत बड़ा पत्थर था। उस पत्थर के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता ही गया। फिर वो दूसरे दिन भी गया तो भी पत्थर चमक रहा था। तीसरे दिन गया तो भी पत्थर चमक रहा था और एक अलग तरह की किरणें पत्थर के द्वारा पत्थर से निकल रही थी। अब उसने सोचा क्यों ना मैं इस पत्थर को घर पर ले जाऊं, इस पर मैं कुछ बात करूं या इस पर मैं कुछ अपनी प्रतिक्रिया रखूं, या यूं कहें कि मैं इस पर कुछ आगे इसके बारे में जानने का प्रयास करूं। और उस पत्थर को, एक बहुत बड़ा पत्थर को जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में था, वो घर पे लाया। घर पे लाया तो साहब रात को भी वो पत्थर थोड़ा सा चमकने लग गया। तो फिर उसको और जिज्ञासा हुई कि ये पत्थर तो रात को भी चमक रहा है। उसके बाद एक जो गांव का अक्लमंद व्यक्ति था, या एक जो अपने आप को जागरूक समझता था, उस व्यक्ति की सलाह लेने के लिए वो किसान चला गया और उसको घर पे ले आया। घर पे लाया तो अक्लमंद व्यक्ति ने कहा कि भाई ये तो तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिल गया है, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया है। ये तो हीरा है और ये तो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा होगा। अगर आप इस हीरे को बेचने में सफल हो गए तो फिर आप तो दुनिया के अमीर व्यक्तियों में गिने जाएंगे। और बहुत कुछ सपने दिखा करके वो चल दिया। चलते चलते गए, रास्ते में गया तो 2-4 लोगों को बता भी दिया कि भाई उसके यहाँ पर हीरा है। ऐसे ऐसे करके पूरे गांव में बात फैल गई। बात फैली तो फिर कई लोग घर पे आने लग गए तो फिर पूछने लगे कि भाई यार हमें दिखाओ, ये करो सो करो। तो वो फिर सबका मुंह बंद करने की कोशिश करने लगा कि भैया अभी रुको, ये करो सो करो। अब वो परेशान हो गया। अब एक तरफ उसके सपने थे कि मैं सब दुनिया का सबसे बड़ा हीरा मेरे पास है। दूसरी तरफ बदनामी होने लग गई। क्या होने लगी कि लोग जो है घर पर आने लग गए। फिर कुछ पत्रकार लोग आने लग गए, कुछ प्रशासन के लोग आने लग गए। उनको वो उनका मुंह चुप करने के लिए कुछ पैसे देने लग गए कि भैया ये बात मत छापना, ये बात अभी बंद रखना, और ये पैसे मेरी तरफ से ये है सो है, अपना मुंह बंद रखना। इसलिए वो पैसे बांटने लग गया तो सबको ऐसी आदत पड़ने लग गई। अब वो परेशान हो गया साहब। जो एक धन्य व्यक्ति था, एक ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहा था, सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था, अपने जानवरों के साथ, अपने खेतों के साथ, अपने परिवार के साथ सुखी था। उस पत्थर ने, या जो हीरा है, तथाकथित हीरा, उसने उसको बेचैन कर दिया। और फिर वो सपने कई रूपों में देखने लग गया कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा हो जाऊंगा, ये होगा सो होगा। इस तरह के सपने उसके अंदर आने लग गए। उसके बाद उसने कहा यार इसको मैं जल्दी से अब बेच डालता हूं, और स्थानीय जौहरियों से उसने संपर्क किया। स्थानीय जौहरियों ने हाथ खड़े कर दिए कि साहब, न तो हम इसकी परख
कर सकते हैं और ना हमारे पास इतना पैसा है कि हम लोग इसको खरीद सकते हैं। अगर ये सही निकलता है तो और परेशान। अब क्या करें? किसी ने सलाह दी कि इसको आप बड़े शहर में ले जाओ, जैसे भी ले जाते हो इसको बड़े शहर में ले जाओ। अब बड़े शहर में चोरी छुपे ले जाने की प्रक्रिया चलने लगी तो सब एक बड़े जौहरी तक पहुंच गया। वो चोरी छुपे उस पत्थर को बड़े जौहरी तक ले गया और बोला कि साहब ये हीरा है, आप इसको खरीद दीजिए और मुझे अच्छे से अच्छे दाम दीजिए। तो जौहरी हैं साहब, जौहरी तो अक्लमंद था, जौहरी तो एक अनुभवी जिसको कह सकते हैं और होनहार जिसको कह सकते हैं, वो जौहरी था। और उसने कहा कि भैया ये सब कुछ ठीक है, पहले इसकी मैं परख करूँगा। और परख जब करने लगा जौहरी तो फिर वो हीरा ही नहीं निकला, वो तो नकली हीरा निकला, वो एक कोई वो चमकता हुआ पत्थर निकला। और उसने कहा कि भाई ऐसा है मणिकलाल जी, ये आपका नकली हीरा है, ये हीरा नहीं है, ये आपकी गलतफहमी हो गई है और ये एक सामान्य सा ही पत्थर है। केवल हाँ इतना जरूर है कि इसमें चमक है, ये चमक किसी और कारण से उत्पन्न हो रही है, लेकिन ये हीरा नहीं है। इतना कहते हुए मणिकलाल जी का सर चकराने लगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी था वो खो दिया था। जो धन संपत्ति उनके पास थी, उस बात को छुपाने के लिए, लोगों का मुंह चुप कराने के लिए उसने बहुत सारा धन संपत्ति वितरित कर दी थी और फिर एक तनाव भरा जीवन उसने इस दिनों व्यतीत किया था। और जिसके लिए सब कुछ किया था वो भी नकली निकला। तो उन्होंने कहा कि इस पत्थर के कुछ तो मिलेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं मिल सकते, ये पत्थर का भाव है, इसको आप कहीं और बेच सकते हैं। जिसको कोई 100 पीस बनाना है तो उसका 100 पीस बना सकता है, ये आपकी इच्छा है। तो ये जीवन के हमें बहुत सारे सबक सिखा देती है ये कहानी, कि हम अपने जीवन में जब लालच आने लगता है और हमारे अंदर या तो किसी और के द्वारा लालच भर दिया जाता है, तो हम कुछ ऐसा ही करने लगते हैं मणिकलाल की तरह, और फिर हमारी जो शांति होती है वो काफुर हो जाती है। हम अशांति का जीवन व्यतीत करने लगते हैं और बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं। और उसके बाद फिर दूसरी चीज क्या होती है कि जो हमारे पास होता भी है वो भी चला जाता है। और एक लंबे समय के बाद जब हम लोग सब कुछ गंवा चुके होते हैं, जब हमारी जो खून पसीने की कमाई, मेहनत की कमाई जिसको हम लोग कहते हैं, वो गंवा चुके होते हैं, तब जाकर के हमें पता चलता है हम तो बड़ी गलत फहमी में थे। तो ये जो गलत फहमियां जीवन में हम लोग पालने लगते हैं और बिना सोचे समझे किसी के बातों पर विश्वास करने लगते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर लालच आने लगता है। वो लालच हमें विश्वास करने के लिए विवश कर देता है कि हाँ तुम विश्वास करो, तुम आगे बढ़ो और ये सही है, और तुम आगे बढ़ोगे और तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा संपत्ति हो जाएगी और ये होगा सो होगा और तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। अगर उस मणिकलाल जी ने उस अक्लमंद जो पहले उसको मिला था उसकी बातों पर यकीन नहीं किया होता, बल्कि पहले ही ये प्रक्रिया चला दी होती कि मैं इसकी जांच कर लूं, परख कर लूं, तब जाकर के कुछ वो करूं, और या कुछ और प्रक्रिया वो अपना लिए होते, तो फिर इतनी आसान होने की आवश्यकता नहीं थी और उनकी जो संपत्ति थी उस संपत्ति को खोने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन संपत्ति भी गई और सब कुछ चला गया, नाम भी बदनाम हो गए, अशांति जीवन में आ गई, फिर एक आघात उनके जीवन में पड़ने लगा बार बार, फिर एक हंसी का पात्र वो बनने लग गए, उपहास का पात्र बनने लग गए। तो ये है जीवन के मायने कि जब हम लोग शॉर्टकट में विश्वास करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लालच हमारे अंदर आने लगता है, और लालच आने के बाद फिर हम लोग वास्तविक जीवन से हटते चले जाते हैं। और कोई अगर हमें वास्तविक जीवन दिखाने की कोशिश करता है तो हम लोग फिर विश्वास भी नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर लालच भरा हुआ है। हमारे बुद्धि को तो फिर ये कह सकते हैं ग्रहण लगा हुआ है। किसका ग्रहण लगा हुआ है? लालच का ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि अंतिम तक पहुंच गए हम लोग तो कि भैया हम तो दुनिया के अमीर व्यक्ति बन जाएंगे, हम तो दुनिया में ऐसा अपना नाम कमाएंगे और हमारी ऐसी संपत्ति होगी, वैसी संपत्ति होगी। तो ये कुछ बातें हैं जीवन में जो हमें सिखाती हैं कि नहीं, लालच हमेशा
व्यक्ति को हल्का बनाता है और लालच हमेशा व्यक्ति की जो वास्तविकता है उसको उससे दूर ले जाता है और व्यक्ति अपना एक वास्तविक जीवन से हटता चला जाता है और फिर उसको वो वास्तविक वो धरातल नज़र नहीं आता है। तो हम हमेशा लालच से बचें और लालच हमेशा एक हल्का व्यवहार माना जाता है, एक हल्कापन माना जाता है और लालच बुरी बला है, ये सदियों पहले और न जाने कब से ये बात कही जाती रही है। तो हम माणिकलाल न बने बल्कि हम लोग एक विद्वान व्यक्ति बने और माणिकलाल जो है उसको भी गंवाने की स्थिति में न रहें, बल्कि अच्छे कर्मों के द्वारा, मेहनत के द्वारा जो कमाया हुआ धन है, जो कमाई हुई संपत्ति है, उसको स्थायित्व प्रदान करें और उसी में विश्वास करते हुए आगे बढ़ें। निश्चित रूप से प्रगति होगी, धीरे होगी, लेकिन प्रगति अवश्य होगी, ऐसा मेरा मानना है। आपने ये सब कुछ बातें सुनी तो आप लोग इस पर गौर फरमाएं, मनन करें और अपनी टिप्पणी अवश्य दें कि क्या हम लोग जीवन में ऐसा ही कुछ रास्ता अपनाते हैं क्या हम लोग ऐसे ही जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या हम लोग माणिकलाल की तरह लालच में फंसे हुए हैं और किसी की ने अगर हमें शॉर्टकट बता दिया तो क्या हम लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं? तो ये कुछ प्रश्न हैं जो सोचनीय हैं, विचारणीय हैं और जिनका वो उत्तर ढूंढा जाना बहुत आवश्यक है। तब जाकर के हम लोग शायद एक वास्तविक और एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।